एफबीआर का इस्लामी नजरियाती काउंसिल का विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का बड़ा यू टर्न, वजाहत जारी। कहा विद होल्डिंग टैक्स के मुतालिक हतमी राय कायम करने की बात दुरुस्त नहीं। अरकान ने विद होल्डिंग टैक्स पर अगले इजलास में माहिरीन से मुशावरत करने का कहा है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के आइंदा इजलास में इस पर सैर हासिल बहस की जाएगी। इस वजाहत से कबल चेयरमैन रागिब नईमी की जेर सदारत इजलास में बैंक से रकम निकालने या मुंतकिल करने पर आयद विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार दिया गया था। इस्तेमाल शुदा पुरानी गाड़ियों की इम्पोर्ट से मुतालिक बड़ा फैसला, कमर्शियल बुनियादों पर दरामद की इजाजत। ECC ने 5 बरस पुरानी गाड़ियों की 30 जून 2026 तक दरामद की इजाजत दे दी। पुरानी गाड़ियों की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी के साथ 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है। बाद में गाड़ियों की उम्र की हद भी खत्म कर दी जाएगी। काबीना के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूयॉर्क से वीडियो लिंक के जरिए की। गाड़ियों की दरामद को माहौलियाती और हिफाजती मयारात से मशरूत किया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुप फितना अल खवारिज का ठिकाना निशाना। फायरिंग के तबादले में 13 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे, जिनमें दिसंबर 2023 में दराबन में खुदकुश हमले में मुआवनत, सरकारी एहलकारों और आम शहरियों के अगवा और टारगेट किलिंग शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफहा किया। ट्रंप ने सागदार से भी हाथ मिलाया। खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के वली अहद शेख सबाह अल खालिद से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। कुवैत के वली अहद और अमीर कतर से भी मुलाकात हुई। पाक कुवैत देरीना दोस्ती को दायमी और लाजवाल करार दिया। उर्दून के फरमारवा और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात हुई। दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर की भी मुलाकात। हल्के फुल्के जुमलों के साथ कहकहों का तबादला। IMF आइंदा जायजे में हालिया सैलाबी नुकसानात को भी मद्देनजर रखे। पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाबों के असरात को IMF के जायजे में शामिल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टियालिना जॉर्जेवा और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना और तामीराती शराकतदारी को सराहा। मुख्तलिफ इक़दामात से IMF की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़ भी किया। क्रिस्टियालिना जॉर्जेवा ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसीज पर अमल दरामद के आज़म की तारीफ की। सैलाब एक आफत है, गवर्नेंस पर तवज्जो दें, तानाजनी ना करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। चौधरी मंजूर ने सवाल किया कि अगस्त में जहां सैलाब था वहां तो बिजली थी ही नहीं, फिर बिल माफी कैसी? बताया जाए हम डूबे हैं या डुबोया गया? बदतमीजी का जवाब नहीं देना चाहते। नदीम अफजल चंद बोले कि BISP का डेटा इस्तेमाल करने का कह रहे हैं, बेनजीर भुट्टो की तस्वीर लगाने का नहीं। इल्जाम आयद किया कि IMF बहाना था, असल में किसान का गला दबाना था। बार बार सिंध में सैलाब आता है तो आप बार बार सिंध को डुबो देते हैं। आप सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सियासत थी और कुछ भी नहीं था। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को जवाबी वार कहा। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते कि काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वजीर आला होती। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज्यादा लोग मुतासर। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा BISP मुतासर अफराद की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज और मौसर जरिया है। BISP को इस्तेमाल ना करना गफलत के बराबर होगा। मुतासर अफराद का डेटा उन तक रसाई की सलाहियत है। BRT की वजह से जो बदनामी का सामना करना पड़ रहा है उसमें हमारा कसूर नहीं। यूटिलिटी की मुंतकली के मसाइल ज्यादा हैं। हम रोजाना इक़दाम कर रहे हैं। 4 से 5 माह में रेड लाइन BRT से मुतालिक अवाम की तकालीफ दूर कर दूंगा। वजीर इत्तलात शर्जिलिना मेमन पुरूमी कहते हैं डॉलर्स, स्टील, सीमेंट के रेट बढ़ने से मंसूबे पर मसाइल आए। हम चाहते थे कॉन्ट्रैक्टर्स पुराने रेट पर काम करें। मंसूबे को मुकम्मल होने में 2 साल मजीद लग सकते हैं।
बीआरटी पर काम रोकने के लिए एनओसी का बहाना किया गया। K4 समेत कई मंसूबे पीपल्स पार्टी से नहीं बने। एमकेएम पाकिस्तान की तनकीद। मुत्तहिदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सिंध हुकूमत कराची के एक यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे में फंसी हुई है। इससे अवाम के लिए रिलीफ की तवक्को न की जाए। मेयर कराची खुद किसी एक दावे पर भी पूरा नहीं उतरे। जिनका माजी मनफी सियासत से जुड़ा हो उनके दावे वजन नहीं रखते। एमकेएम की सियासी हकीकत सबके सामने है। 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची की खिदमत नहीं की। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का एमकेएम पर लफ्जी गोलाबारी से वार। कहा एमकेएम की सियासत हमेशा नारों और बयानात तक महदूद रही है। सिंध हुकूमत अपने मंसूबे मुकम्मल करेगी। अगर कराची का दर्द है तो K4 मंसूबे के लिए वफाक से फंड्स लेकर आए।